हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर आधा पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट क्या था हमारा टॉपिक? फूड। फूड मीन्स क्या होता है? खाना, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। फंक्शन ऑफ फूड। फूड का फंक्शन क्या होता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे सेल्स को बनाना, हमारी ग्रोथ के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है। अब जो है ह्यूमन बीइंग ऑमनिवरस है, मीन्स वो एनिमल्स को भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, और प्लांट्स उसको सब्जी वगैरह भी खाते हैं। दो टाइप के पीपल होते हैं, वेजिटेरियन जो कि सिर्फ हरी सब्जी खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं जो कि सब्जी और फ्लैश भी खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो कि खाना बनाने में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट था प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। हमें क्या है, फूड का सोर्स क्या हमारा प्लांट। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने की। सपोज हमें सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं, सारे मसाले। नेक्स्ट है एनिमल एज सोर्सेज ऑफ फूड। एनिमल से हमें क्या मिलता है? हमें दूध, और दूध से हम लोग क्या बनाते हैं? दही, छाछ, पनीर और मक्खन, ये सब किसी दूध से बनाते हैं, इसको कि हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। और एनिमल से हमें एग्स मिलते हैं, फ्लैश मिलता है। तो एनिमल भी क्या है? सोर्स ऑफ फूड है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स क्या होता है? अलग अलग टीम बनाना, ग्रुप बनाना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, किस बेसिस पे? उनके खाना खाने की आदत के अनुसार, कि वो किस तरह का खाना वो खा रहे हैं। सो फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉप्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। अब ये नहीं कि इंसान अपना खाना खुद बनाता है, हम लोग खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, तो खाना इंसान ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं जो अपना खाना खुद। जैसे कि पेड़ पौधे किसी पर डिपेंड रहते हैं क्या? नहीं। वो किसी का नॉनवेज खाते हैं क्या? किसी और दूसरे प्लांट को खाते हैं क्या? नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सारे जितने भी हरे पौधे रहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, वो सब अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी मेथड से? प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस रहती है जिसमें कि क्या करते हैं? वो सनलाइट को, क्लोरोफिल को, पानी को, इन सब को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। दे कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो एयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, और जो सनलाइट जो रहती है, और क्लोरोफिल जो लीव्स में रहता है। लीव्स में एक पिगमेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मीन्स क्या होता है? जो पत्तियों के अंदर जो हरा तत्व है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इन सब की मदद से पेड़ अपना खाना खुद बनाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर दैमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स। उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, इसलिए हम क्या बोलेंगे उनको? ऑटोट्रॉप्स। तो सिंपली ऑटोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधे जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। इसको हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। अब ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवित प्राणी जो कि ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। अब जैसे कि हम लोग जो है एनिमल्स क्या है? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो पेड़ पौधों से खाना खाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ह्यूमन बीइंग सब्जी तोड़कर हम लोग सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो वो किससे मिलता है हमें? ऑटोट्रॉप्स से, प्लांट से मिलता है, उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोट्रॉप्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। जिस तरह से हम ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स बोला था, उसी तरह से हम हेट्रोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स बोलेंगे, जो कि खाना कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब क्या? खाना खाने की आदत के अनुसार हम लोग हेट्रोट्रॉप्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्या है? हार्बीवरस। हम क्या पढ़ेंगे? हार्बीवरस। हार्बीवरस ईट ओनली प्लांट्स। हार्बीवरस जो है वो सिर्फ किसे खाते हैं? प्लांट्स को। ऐसे सारे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? हार्बीवर्स। और फॉर एग्जाम्पल क्या है? डियर, हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट और हार्बीवर्स। ये सब क्या है? घास और पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हार्बीवर्स। दे हैव लार्ज एंड शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट
टू कट ऑफ ग्रास एंड लीव्स फ्रॉम ब्रांचेस। अब उनके आगे के जो दांत रहते हैं वो काफ़ी नुकीले रहते हैं, शार्प रहते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, घास को काट के और पत्तियों को, ब्रांच शाखाओं से पत्तियों को तोड़कर वो खाते हैं। वेल डेवलप्ड फ्लैट टीथ एट द बेक हैव शार्प ridges ऑन देयर सर्फेसिस फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब उनके जो पीछे के दांत रहते हैं, जिससे कि हमारी दाढ़ रहती है, हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ मैक्सिमम हम लोग दाढ़ से खाने को चबाते हैं, उसी तरह से उनके पीछे के जो दांत रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प रहते हैं, जिससे कि वो लोग खाने को चबाते हैं। नेक्स्ट है कार्निवरस। अब हार्बिवरस जो कि सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं। नेक्स्ट है कार्निवरस। कार्निवरस ईट ओनली अदर एनिमल्स। अब कार्निवरस वो एनिमल्स रहते हैं जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो पेड़ पौधों को नहीं खाते, सिर्फ एनिमल्स को खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब टाइगर, लॉयन, ईगल, आउल, फ्रॉग, स्नैक, लिजार्ड, ये सब क्या है, कार्निवरस। जैसे कि चीता, शेर, बाज, उल्लू, ये और मेंढक, सांप, छिपकली, सब क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को ये खाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये कार्निवरस कहलाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ एंड पावरफुल जॉज टू ग्रैस्प एंड टीयर देयर प्रे। अब टाइगर और लॉयन, इन दोनों के दांत बहुत नुकीले रहते हैं, उनके जो पंजे रहते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल रहते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए और उनको मारने के लिए। In addition, they have sharp teeth towards the back of the mouth used to further reap and shred meat. अब उनके उसके साथ साथ क्या होता है कि जो पीछे के दांत जो रहते हैं वो भी ज़्यादा काफ़ी नुकीले रहते हैं, शार्प रहते हैं, जिससे कि क्या कर सकें, वो जो भी उन्होंने मीट खाया है उससे आराम से वो चबा सकें और काट सकें। Carnivorous birds have sharp claws and strongly curved beaks to tear the flesh. अब जो कार्निवरस बर्ड्स रहते हैं, यहाँ एनिमल्स थे, अब कार्निवरस बर्ड्स जो दूसरे बर्ड्स के इंसेक्ट को खाते हैं तो उनकी जो क्लोज रहते हैं, मतलब उनके जो पैर जो रहते हैं, जो पंजे जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प रहते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ सकें। और उनकी जो बीक्स मीन्स क्या होता है, उनकी जो चोंच रहती है, उनकी चोंच भी काफ़ी ज़्यादा नुकीली रहती है, जिससे कि वो फ्लैश को काट सकें और खा सकें। स्नैक्स हैव मूवेबल लोअर जो टू स्वालो देयर प्रे एज अ होल। अब जो स्नैक का जो आगे का मुंह जो रहता है, जो आगे का जो मुंह रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मूवेबल रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपांड हो सकता है, जिससे कि वो अपने पूरे जो वो काट तो सकते नहीं है, लेकिन वो अब इनका मुंह इस तरफ एक्सपांडेबल रहता है कि वो पूरे के पूरे एनिमल को या पूरा जो इंसेक्ट है उसको एक साथ वो खा सकते हैं। जैसे फोटो में दिखाई दे रहा है आपको कि इस स्नैक का देखिए मुंह इतना एक्सपांडेबल है कि इसने पूरे मेंढक को एक साथ वो खा रहा है। फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। और फ्रॉग जो रहते हैं उनकी जो जिब रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जिस तरह से इस फोटो में दिख रहा होगा आपको, ये वो पकड़ रहा है। तो कार्निवरस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनिवरस। तो मैंने आपको ओमनिवरस पहले समझाया था कि ओमनिवरस वो एनिमल्स रहते हैं या वो लिविंग बींग्स रहते हैं जो कि इंसान मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी वो खाते हैं, मतलब वो दोनों चीज़ें खाएंगे। हार्बिवरस सिर्फ प्लांट को खाता है, कार्निवरस सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं और ओमनिवरस जो है वो दोनों को खाते हैं। ह्यूमन, बियर, मंकी एक्सेट्रा ओमनिवरस। अब ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग इंसान, हम नॉनवेज भी खाते हैं और हम वेज भी खाते हैं। बियर मीन्स भालू, भालू जो है घास भी खा सकता है वो, और फ्रूट्स भी खा सकता है और नॉनवेज भी खा सकता है। और मंकी और बंदर भी उसी तरह से फ्रूट्स भी खा सकता है और वो नॉनवेज भी खा सकता है। सब कहलाएंगे ओमनिवरस की कैटेगरी में आएंगे। अब नेक्स्ट है सैवेंजर्स। सैवेंजर्स मैनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अब सैवेंजर्स जो होते हैं वो एनिमल्स रहते हैं जो कि डेड बॉडीज को खाते हैं, जो मृत्यु होने के बाद जो बॉडी रहती है उन लोगों को वो खाते हैं। दे हेल्प टू कीप सराउंडिंग क्लीन। वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास चीज़ों को क्लीन रखने में, क्योंकि जो एनिमल मर चुका है यदि वो मरने के बाद एनवायरनमेंट में ही रहेगा तो हमारे एनवायरनमेंट को मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आएगी, ख़राब भी करेगा, प्रदूषित भी करेगा। तो ये सैवेंजर्स जो हेल्प करते हैं सराउंडिंग को क्लीन करने में। कुछ एग्जांपल्स इसकी क्या है, क्रो, जैकल, हाइनस एंड वल्चर। अब देखिए, अब ये कुछ एग्जांपल जैसे कि कौवा, कौवा जो है वो भी डेड एनिमल्स को खाता है। जैकल जो है एक लोमड़ी की तरह, लोमड़ी
रहती है। और नेक्स्ट है हाइनस, ये एक डॉगी की तरह दिखाई देता है। और वल्चर जो कि बाज की कैटेगरी में ये सब आते हैं, बाज और चील की कैटेगरी में चील। तो ये सब क्या करते हैं, ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स फीड ऑन अदर लिविंग थिंग्स। पैरासाइट्स जो है दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। द बेड बग, लीच, लव्स, फ्ली एंड मॉस्किटो आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। अब जितने भी कीड़े वगैरह आते हैं जो कि दूसरे चीज़ों को खाते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, पैरासाइट्स। जैसे कि मच्छर जो है किस पे डिपेंड रहता है, वो खून पे, इंसानों का खून चूस के वो लोग अपने सर्वाइव करते हैं। तो पैरासाइट्स में वो सारे इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। द टेप वर्म एंड राउंड वर्म आर पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी। अब टेप वर्म और राउंड वर्म ये क्या है, ये कुछ वर्म्स हैं जो कि हमारी बॉडी के, इंसान की या एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। नेक्स्ट है फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, तो अ फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ लिविंग थिंग इन अ कम्युनिटी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड रिलेशनशिप। अब फूड चेन क्या है, एक चेन समझ में आता है, चेन मतलब आपस में लिंक में जुड़े हुए हैं वो, और फूड मतलब क्या होता है, खाना। तो ऐसे लिंक, ये ऐसी चेन जो कि आपस में जुड़ी हुई है अपने खाने के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, एक सीरीज है लिविंग थिंग की जो कि इस तरह से अरेंज है अपने खाने के अकॉर्डिंग। जैसे कि फोटो में दिख रहा है आपको कि घास जो है, ग्रासोफर जो है, ये ग्रासोफर है जो कि घास खाता है। और अब ये इसको कौन खाता है, मेंढक इसको खाएगा। और फिर मेंढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, ये ईगल। तो ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं फूड चेन में कि नेक्स्ट जो है, जैसे कि घास जो है वो ग्रासोफर खाएगा, फिर फ्रॉग जो है वो ग्रासोफर को खाता है, स्नैक फ्रॉग को खाता है, और ईगल इसको खाता है, स्नैक को। तो ये क्या फूड चेन आपस में जुड़ी हुई है। अब फूड चेन शोज हाउ न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। अब फूड चेन क्या शो कर रहा है, एक साइकिल कि किस तरह से न्यूट्रिशन आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं। इट ऑल्सो शोज हाउ एनर्जी मूव फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। ये भी शो करता है कि किस तरह से एनर्जी जो है एक दूसरे में आपस में वो फ्लो होती है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट। सारी फूड चेन जो है ग्रीन प्लांट से शुरू होती है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। इसका मतलब ये है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो